झारखंड में दूसरे और अंतिम चरण के चुनाव का प्रचार कुछ ही देर में थम जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अभी जामा पहुंचे थे। जामा से झारखंड मुक्ति मोर्चा की उम्मीदवार लुइस मरांडी के पक्ष में प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। इस वक्त हमारे साथ जेएमएम के कई नेता कार्यकर्ता लुइस मरांडी के समर्थक हमारे साथ हैं। मुख्यमंत्री यहां से गए, क्या लगा इस बार जामा में क्या होगा? सब बोल रहे हैं लड़ाई बहुत टफ हो गया है। ये लड़ाई एक तरफा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार फिर से बनने जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले 4 सालों में काफी काम किया, विकास किया है। यह विकास घर घर पहुंचा है। मैया सम्मान योजना हो, छात्र छात्राओं के लिए फूले भाई का योजना हो, छात्रवृत्ति का योजना हो, या युवाओं के लिए रोजगार या बाहर पढ़ने के लिए हो। सबसे बड़ी बात है कि दुख के घड़ी में 2 साल हमारी सरकार दुख के घड़ी में कोरोना काल के समय में लोगों को हवाई चप्पल वाले पहनने वाले को हवाई जहाज में घर तक पहुंचाने का काम किया। ये उपलब्धि आज पिछले 18 साल से जो भाजपा सरकार थी वो सिर्फ वादों और जुमलेबाजी में पार किया। उनका चौकीदार कहीं नजर नहीं आता है। वो लोग हल्ला करते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठ है। ये मैटर सिर्फ हवाई है। उनका देश में सरकार है, उनकी सरकार है। अमित जी गृह मंत्री है, उनका पूरा जो सुरक्षा अमला वो क्या कर रही है? राज को बदनाम कर रहे हैं, माननीय हेमंत सोरेन जी को बदनाम कर रहे हैं। बदनाम करने के अलावा उनके पास कोई विजन नहीं, कोई काम नहीं, कुछ नहीं है। सिर्फ जुमलेबाजी की सरकार है। लुइस मरांडी के जेएमएम में शामिल हो जाने के बाद जेएमएम यहाँ कितना मजबूत हुआ? बहुत मजबूत हुआ है, बहुत मजबूत हुआ है। ये मजबूती एक तरफा है। ये मजबूती एक तरफा है। ये मजबूती एक तरफा है। चूंकि लुइस दीदी पढ़ी लिखी और पूर्व में मंत्री भी रही हैं, उनका काफी अनुभव है। और जामा का निश्चित रूप से विकास होना था है लुइस मरांडी के नेतृत्व में। क्या बोल रहे हैं? निश्चित रूप से जो इन्होंने कहा, जैसे हेमंता बिस्वा शर्मा लगातार आरोप लगा रहे हैं कि आप यहाँ घुसपैठ हो रहा है। हम कहना चाहते हैं झारखंड को बना हुआ 24 साल हुआ है। 17 साल भाजपा ने यहाँ राज किया है। क्या मुसलमानों का घुसपैठ इन्हीं सालों में हुआ है? मुसलमान में जो आप आरोप लगा रहे हैं वो तो शुरू से अगर यहाँ है, अब बांग्लादेशी है तो इसका जांच करना चाहिए केंद्र सरकार को। और गृह मंत्रालय का दायित्व है बीएसएफ को, वो देखे कि बॉर्डर में कैसे प्रवेश कर रहा है, ये सब काम। और अगर घुसपैठ हुआ है तो केंद्र सरकार को जांच कराना चाहिए। हाईकोर्ट अगर कह रही है तो हाईकोर्ट में हमारी सरकार तत्पर है, उसको जवाब देगी, जांच होगी। लेकिन इतना तय है कि कोई भी शर्मा आ जाए, यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनेगी, गठबंधन की सरकार बनेगी। और जामा में लुइस मरांडी का जीत तय है। सुरेश मरांडी कहीं नहीं है, इतना सुरेश मुर्मू कहीं नहीं है। सुरेश मुर्मू जी का हार तय है। वो तीसरे हैट्रिक रूप से वो हार रहे हैं और यहाँ पर लुइस मरांडी जीत रही है कम से कम 20,000 वोटों से। ये गुरु जी का जो रिकॉर्ड है उसी के आसपास ये रहेंगी। तो गुरु जी का जो राज था जब वो जीतते थे, यहाँ पे दुर्गा बाबू जीतते थे, उसके बाद जो अन्य जीते हैं उसी तरह से जीतेंगे। ये सीता सोरेन वाला राज खत्म हो गया है। वो जो 2,000-2,500 से जीतती थी वो होने वाला नहीं है। इस बार लुइस मरांडी कम से कम 20,000 वोटों से जीतेगी। और ये पूर्वी पश्चिमी और ये जो बवाल चल रहा है, जामा में भी आपने देखा होगा कल्पना मैडम का जो रैली था, जिस प्रकार से उमड़ के लोग आ रहे हैं, तेजस्वी यादव, चाहे वो हर समाज का बात हो, निश्चित रूप से लुइस मरांडी जी जीत रही है और हेमंत जी दोबारा मुख्यमंत्री बन रहे हैं। यहाँ का हर जनता यही चाहती है। सही बोल रहे हैं, एकदम बिल्कुल सही है। लेकिन सुरेश मुर्मू बहुत मजबूत है बोल रहा है। कोई मजबूत नहीं, कल हवाई में है सुरेश मुर्मू। सभी यहाँ लुइस दीदी पूर्व यहाँ 50,000 वोट से जीत रही है। 20 बोल रहे हैं आप? 50 नहीं, बिल्कुल 50,000 वोट से 50,000 वोट से जीत रही है लुइस दीदी। क्या बोल रहे हैं? लुइस जी यहाँ से जीत रही है। ठीक है। सुरेश मुर्मू यहाँ से एकदम मुश्किल है। अच्छा, हैट्रिक हार होगा। हैट्रिक हार इस बार। मतलब सीता सोरेन गई, लुइस आई तो और फायदा हो गया क्या? हाँ, एकदम लुइस मरांडी कैंडिडेट अच्छी है। ये काम करने वाले कैंडिडेट है। पढ़ी लिखी। क्या बोल रहे हैं? ठीक है, लुइस मरांडी यहाँ का जीतेगा। यहाँ से हम लोग जीत करके जाएगा। जाइएगा जी। जी बोलिए, क्या बोल रहे हैं? लुइस मरांडी जीतेगी फुल बहुमत के साथ। पूर्ण बहुमत।
लेकिन एक चीज साथ ही भैया ये भी है कि इस क्षेत्र का विकास उनको करना होगा, क्योंकि लोगों का जो अपेक्षा है, आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, पूरे झारखंड घूम रहे हैं, यहाँ भी आप आए हैं तो आप भी देख सकते हैं कि हमारे क्षेत्र का उस तरह का विकास नहीं हुआ सीता सोरेन के रहते। तो उम्मीद है कि ये जो नई है, पढ़ी लिखी है, प्रोफेसर रही हैं, पूर्व में ये मंत्री रही हैं, निश्चित रूप से इनसे आशा है लोगों को, और इन आशाओं पर इनको खरा भी उतरना होगा, ये चैलेंज भी होगा। जहां हम लोग इनको बड़ा जीत देंगे वहां इनसे आशा भी रखते हैं कि इस क्षेत्र के लोगों की जो समस्या है, चाहे वो पढ़ाई की समस्या हो, स्वरोजगार की समस्या हो, पलायन की समस्या है, उन समस्याओं पर हमारे मुख्यमंत्री जी तो ध्यान दे रहे हैं, लेकिन स्थानीय विधायक का बहुत बड़ा रोल होता है। इस रोल को ये कितना अच्छा निभाएंगी, ये एक चैलेंज होगा। तो हम लोग इस चैलेंज को दीदी को रखे हैं सामने, और वो शायद कहीं है कि हम इस पर काम करेंगे। क्या लग रहा है, उम्मीद है? ठीक उम्मीद है, पूरा है उम्मीद, हाँ। उम्मीद होना क्या फायदा मिला आपको सरकार से? सरकार बहुत कुछ फायदा दिया, हाँ। सब चीज के बोला कि जैसे ऐसे वैसे जितना जो है अपना सब करेगा। हाँ, बिजली बिल माफ बिजली हुआ? माफ हो गया, सबको माया सबके पैसा मिल गया, फिर मिलेगा, सबको शांति देगा तो अच्छा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या बोल रहे हैं? ओ सर, हम तो बोल रहे हैं, कोई तो नहीं चाहते हैं, बिजली माफ तो हो गया, तो हम लोग का पंचायत अमड़ा पड़ी पंचायत है, हाँ। लेकिन इंदिरा आवास कुछ नहीं हुआ। हाँ। पंचायत है अमड़ा पड़ी, अबू आवाज नहीं मिला है, नहीं मिला है। देखिए कई जगह ये नहीं, ये समस्या अभी तो अबू आवास शुरू हुआ है। फर्स्ट फेज में 50 करके एक पंचायतों को मिला था, दूसरे फेज में 110 120 करके मिल रहा है। इस बीच चुनाव आ गया, तो निश्चित रूप से ऐसे गरीबों को अबू आवास, जो प्रधानमंत्री आवास से छूटे हुए थे, उन लोगों को अबू आवास से आच्छादित किया जा रहा है। प्रोसेस में इन लोग जरूर होंगे, ये हम जरूर गारंटी देते हैं। धन्यवाद। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in